हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जो था उसका लेक्चर नंबर 4 तक अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो, और लेक्चर नंबर 5 है और ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कहाँ तक पढ़ चुके थे जी? तो न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ चुके थे। उसके आगे का टॉपिक है क्या कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे विभक्त होते हैं। लिख सकते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे विभक्त होते हैं। विभक्त होते हैं क्या लिख सकते हैं जी? विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे विभक्त होते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के विवरण के लिए बोर एवं बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें बोर बरी नियम कहते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? इसके बारे में पहले जानेंगे। तो बोर और बरी नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके लिए कुछ नियम प्रस्तुत किया है, जिस नियम का क्या नाम है जी? बोर बरी नियम। तो लिख सकते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में विभक्त होने के लिए बोर एवं क्या जी? बरी नामक वैज्ञानिक कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी नियम कहते हैं। बोर बरी नियम कहते हैं। क्या लिखा है जी? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में विभक्त होने के लिए बोर एवं बरी नामक वैज्ञानिक कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी नियम के नाम से जानते हैं हम लोग। तो बोर बरी नियम में क्या था जी? यहाँ पे लिखेंगे बोर बरी नियम। तो बोर बरी नियम यही था कि कक्षा एक क्या पहला के का मान कितना होता था जी? 1 होता था। दूसरा कक्षा एल का मान कितना होता था? 2 होता था। तीसरा कक्षा एम का मान कितना होता था? 3 होता था जी। और चौथा कक्षा में एन का मान कितना होता था जी? 4 होता था। और ये सब क्या है जी? एन का मान है, यानी कि न्यूट्रॉन। एन मतलब क्या जी? न्यूट्रॉनों का मान है। इसे कोष भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। अब देखिए
इसके आगे का टॉपिक क्या है, तो आगे का टॉपिक देखते हैं हम लोग। बोरबरी नियम पढ़ लिए। आगे टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, मतलब जैसे कि कोस के में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, कोस एल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, कोस एम में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, और कोस एन में इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है। तो चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कक्षाओं में, या उसे कोषों में भी, कक्षाओं में। देखिए इसके लिए एक सूत्र अप्लाई होता है, इसके लिए एक सूत्र क्या है जी, तो सूत्र है 2n का स्क्वायर। इसके लिए कौन सा सूत्र है जी, 2n का स्क्वायर। और n क्या जी, पीछे आप देखें कि n के में n का मान कितना था जी, 1 था। l में n का मान कितना था जी, 2 था। और m में n का मान कितना जाते 3, और n में कितना था, 4 था। तो उसी को रखेंगे तो क्या के में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो देखिए के कक्षा के लिए तो 2 है तो 2 ही रखेंगे। और क्या n का मान के में कितना था जी, 1 था, यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। यानी कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना जी, अधिकतम संख्या 2 ही रह सकता है। के कक्षा में अधिकतम संख्या 2 ही रह सकता है। और एल देखिए, एल में तो 2 इंटू, अब देखिए जी एल में n का मान कितना था जी, तो सर 2 था, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 8। कितना हो जाएगा जी, के में अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, और एल में कितना 8, और एम में देखिए 2 इंटू एम में क्या था जी, n का मान 3 था, तो 3 का, यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9 होता है। और यहाँ पे 18। और देखिए इन में यानी कि सबसे बाहरी कक्षा 2 इंटू, अब देखिए 4 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 16, और 16 दूना 32। तो इससे यह प्रूफ होता है कि देखिए के में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी रख सकते हैं जी हम लोग, जैसे देखिए आप लोग के में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 रख सकता है। माने जी यही ना नियम पड़े जी, आप अगर पिछले मेरा लेक्चर देखे होंगे तो क्या ऐसे ही ना बताए थे, ये नाभिक हो गया, और इसमें सबसे अंदर वाला क्या हो गया, के कक्षा। के बाद क्या होगा जी, के बाद एल, के बाद क्या होगा जी, एल हो गया, एल के बाद एम, एम के बाद एन हो गया। तो देखिए यहाँ पे एम एन, यानी कि जो ई वाला है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रह सकता है जी, सबसे अंदर वाला में तो 2 रह सकता है। और जो क्या जी एल वाला है, एल में कितना रह सकता है जी, तो एल में देखिए 8 रह सकता है। और एन में, एल के बाद एम में कितना रह सकता है जी, तो 18। और एन में कितना जी, तो क्या 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कक्षाओं में, तो इसके लिए एक सूत्र बना हुआ है 2 इंटू एन स्क्वायर। 2 इंटू एन, एन का मान पहले हम बता चुके हैं कि के में एन का मान कितना होता है जी, के कक्षा में एन का मान 1 होता है, तो इसको ऐसे कर देते, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 हो गया, एल में हो गया 8, एम में हो गया 18 और एन में हो गया 32। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसको मिटाते हैं। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा यहाँ पे। और कुछ क्या जी चित्र में दिया हुआ है कि पहले 18 तत्वों की परमाणुविक संरचना का चित्र, पहले 18 तत्वों की। तो देखिए अब अगला क्या है जी, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को विभक्त कैसे होता है, मतलब वो तो समझ लिए कि कक्षा 4 में होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। तो कक्षा के में हाईएस्टली इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं जी, तो कक्षा के में 2 रह सकते हैं, हम पीछे भी तुरंत बताए हैं। और कक्षा एल में कितने रह सकते हैं जी, 8 रह सकते हैं। कक्षा एन में 18, कक्षा 32। अब देखिए तो नीचे क्या दिया हुआ है, तो क्या चित्र क्या दिया हुआ है, 18 तत्वों की परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र, मतलब 18 तत्वों की परमाणु संरचना का व्यवस्था चित्र, कैसे कैसे वो व्यवस्थित है। ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र के बाद कौन सा कोष आता है जी, तो के आता है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं जी, तो 2 रख सकते हैं। एस्टली कितने, तो 2, तो यहाँ पे 1, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, यानी कि क्या जी इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 1, तो अब व्यवस्थित हो गया। और यहाँ पे देखिए हीलियम, हीलियम में अब देखिए, हीलियम में देखिए यहाँ पे तो नाभिक हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों, ये दोनों क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। और कक्षा के में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, तो 2 रह सकते हैं, यानी कि 2 तो खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे, जैसे कि लिथियम, तो लिथियम में देखिए कक्षा के में तो सारा इलेक्ट्रॉन भर गया, यहाँ से केंद्र है, और कक्षा के में सारा इलेक्ट्रॉन भर गया, तो एक और कक्षा यानी कि एक और कोष आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला कोष क्या है जी, एल, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जी, 8। तो देखिए 3 होता है लिथियम का परमाणु संख्या, तो इसमें के में बैठ गया 2, कितना बचा जी, 1 बचा। तो 1 किस में बैठेगा जाके जी, तो केल में, क्या एल में बैठेगा। अब देखिए अगला देखिए क्या है, बेरोन है, बेरोन का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 4 होता है। तो कक्षा के में तो 2 को बैठ गया, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गया कक्षा के में। अब अगला क्या, कौन सा कोष आएगा जी, कक्षा या कोष बोल सकते हैं उसको, तो एल आएगा। तो एल में कितने हैं स्लिप, 8, 1 2, यानी कि 2 2 4 हो गया, 2 इसमें 2 इसमें, हो गया खत्म। अब देखिए बेरोन के बाद हाइड्रोजन लिथियम, बेरोन, बेरिलियम, फिर बेरोन। अब देखिए बेरोन का क्या होता है जी, 5 होता है। तो 5 यानी कि कितना है, कक्षा के में कितना जी, यानी कि कोष के में कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, और कितना बचे, 3 बचे। तो 3 किस में भरेंगे, एल में भरेंगे, तो एल में भर गए। हाईएस्टली एल में कितना, 8, तो 8 तक हम लोग एल में भरेंगे। फिर क्या आ जाता है, कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6। और यहाँ पे देखिए कोष के में कितना, तो 2, और उसके बाद एल में कितना जी, तो इसमें कितना बचा, 2, यानी 2 यहाँ पे बैठ गया, तो 4 बचा, तो 4 इसमें एल में बैठ जाएगा। फिर क्या नाइट्रोजन आता है, क्या नाइट्रोजन आता है, हाँ नाइट्रोजन आता है। तो देखिए कोष के में 2 बैठे और कितने बचे, 5, तो 5 एल में बैठ जाएंगे, खत्म। फिर ऑक्सीजन आता है। अब देखिए के में 2 बैठे, कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 6 बचे, तो 6 किसमें, एल में बैठ गए, खत्म हो गए। अब इसके बाद
फास्फोरस, फ्लोरीन, फ्लोरीन देखिए अब 2 यानी कि 8 होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे, 2 तो यहाँ पे बैठ गए कोस के में। अब कितने बचे जी? 6, कितना, हाँ यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितने बचे जी? 7 बचे, तो 7 एल में तो बैठ जाएगा। अब क्या नियोन आ गया, अब देखिए तो 10 में क्या नियोन आ गया। अब 2 तो कोस के में बैठ गए, उसके बाद कितने बचे? 8 बचे, तो 8 एल, एल भी अब फुल हो गया। एल में कितना था जी? हाइस्टली 8, तो 8 फुल हो गया। अब उसके बाद अगला कोस क्या आएगा? एम आएगा, और एम में कितना जी? 18 बोल सकते हैं। तो पहला देखिए अब सोडियम, एन मतलब सोडियम, सोडियम का 11। अब यहाँ पे 2 कोस के में 2 भरा, और कोस एल में कितने? 8 भरे। और क्या अगला आएगा जी? एम, एम में कितने जी? 1 भर गए, तो 2 और 8 10 और 1 11 खत्म। और अगला मैग्नीशियम आ गया 12, तो 2 8 और 2 12 हो गया, खत्म। अब एल्युमिनियम आएगा 13, अब देखिए 2 8 और 3 13 खत्म। अब सिलिकॉन आएगा 2 8 और 4 खत्म। अब देखिए फास्फोरस आएगा, अब देखिए 2 8 और कितना? 5, 2 8 और 5 15 हो जाएगा, तो 15 खत्म। अब देखिए क्या सल्फर आएगा 16, 2 8 और 6 खत्म सल्फर। अब देखिए क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन 2 8 और कितना? 7 आ जाएगा, यानी कि एम में कितना जी? तो 18 भर सकते हैं सर, कितना? 18 भर सकते हैं। तो अभी कितना भरे हैं? 7 ही ना भरे हैं कक्षा एम में। अब देखिए अब लास्ट क्या आ गया जी? आर्गन, आर्गन का कितना होता है जी? 18 हो जाएगा, तो 2 और 8 और कितना? 10 हो गया, और 8 इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8 18। यही तो, यही क्या था जी? चित्र था 18 तत्वों की परमाणुिक संरचना का। कुछ नहीं करना है, बस यह दिया हुआ है अपने से, जितना परमाणु संख्या है उसको कक्षा के अनुसार यानी कि कोष के अनुसार बैठा दिया है। उसी को क्या बोलते हैं जी? व्यवस्था चित्र बोलते हैं। आप व्यवस्था चित्र भी बोल सकते हैं इसको। तो अब इसका टॉपिक खत्म। अब संयोजकता बचा, तो संयोजकता तो आपको पता ही है, संयोजकता वाला एक हम वीडियो अपलोड कर दिए, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो कितना तक पहले 18 तत्वों की संयोजकता क्लास 9 में, बस इतना ही पढ़ना है तो इतना ही पढ़िएगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो 18 तत्वों तक आप याद कर लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद आगे अगर जाइएगा क्लास में तो उसके बाद और आगे याद कीजिए। अभी आपके लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो यह चैप्टर क्या हो जाता है जी? चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग का द एंड हो जाता है। और बचा बात परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो हम फर्स्ट ही लेक्चर में परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में बता चुके हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो यह चैप्टर क्या हो गया जी? द एंड। कितने लेक्चर में? तो 5 लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दीजिए, ताकि हम ऐसा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा कर रखिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, जय हिंद।